एक किसान की पत्नी ने अपने पति देव से कहा कि हे स्वामी, हाँ क्या कह रही हो देवी कि साधु महात्मा कोई काम धंधा करते नहीं हैं, बड़ा बढ़िया खाते पीते हैं, अच्छे अच्छे महल में रहते हैं, गाड़ी घोड़े में घूमते हैं, लोग बड़ा आदर सम्मान से बुलाते, ऊंचे आसन पर भी बैठाते हैं। हम लोग रात दिन खेतों में खटते, मिट्टी में मिलते, फिर भी वो सुख नहीं मिलता है। ऐसा साधु संत करते क्या हैं, सो बताइए, तो हम लोग भी आराम से जिंदगी बितावें। कहा कि देवी नहीं जानती हो, वे लोग रात दिन भगवान की भक्ति करते हैं, इसीलिए वे लोग सुखी रहते हैं। हम लोग तो गृहस्थी में रात दिन काम धंधा में व्यस्त हैं, इसीलिए दुखी हैं। पत्नी ने कहा कि तो ये काम कीजिए ना। कहा क्या, इतना खटने पर भी सुख जीवन में नहीं आता है, तो साधु महात्मा की तरकीब अपनाइए, तो हम लोग भी भजन करें, तो भजन करेंगे तो जीवन सुखमय होगा। कहा देवी तुम जानती हो भजन करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, एकांत निर्जन में भूखे प्यासे रहकर तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं सुख मिलता है। गुरु महाराज के इसी जीवन चरित्र में लिखा गया है। गुरु महाराज बड़ी तपस्या किए हैं। कहा कि तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिन तपस्या कर लें, अब पूरी जिंदगी आनंद से बितावे तो क्या दिक्कत, थोड़े दिन के लिए तपस्या की जाए। कहा कि तो ठीक है, तुमको तो भय डर नहीं ना लगेगा, अकेली रहोगी यहाँ। कहा कि मुझे कोई भय डर नहीं, कुछ दिन आप भी जंगल में तपस्या करिए। वह किसान पत्नी की बात को सुनकर चला गया जंगल ध्यान भजन भक्ति करने। तो सोचा कि किस देवता का हम भक्ति करें जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, किधरों बैठे तो हमको वो देखे और वरदान दे, तो हम थोड़े ही दिन में लबालब भक्ति सुख से भर जाए। कहा कि सब देवों को दो दो आंख है, तीन तीन आंख हैं, लेकिन ब्रह्मा को तो 8 आंख हैं। किधरों बैठेंगे वो तो जरूर हमें देख ही लेंगे। इसलिए ब्रह्मदेव की हम इष्ट देव बना के उपासना करेंगे। संकल्प लेकर जंगल के एक पेड़ के नीचे बैठकर ब्रह्मा जी की उपासना में बैठ गया। थोड़े ही दिन में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर हंस वाहन पर आरूढ़ होकर भक्त के पास आए। उठो उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या से भक्ति भजन से हम प्रसन्न हैं और हम अपने लोक धाम को छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं, क्या चाहते हो। कहा कि प्रभु क्या चाहे, हमको तो कुछ मांगने का लूट ढंग है ये नहीं है, पत्नी ने भेज दिया है तो हम यहाँ आ गए, तपस्या आपकी कर रहे हैं, आप अपने ही मन से कुछ दे दीजिए ताकि मेरा जीवन सुखमय हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बड़ा भोला भक्त है, एक शंख उनको दे दिया। कहा कि ये शंख ले जाओ अपने घर में, 3 बार सवा हाथ जमीन लिप कर और इस शंख भगवान से हाथ जोड़कर जो प्रार्थना मांग करोगे, तुमको सारी दुनिया की चीजें शंख भगवान प्रदान कर देंगे। और वरदान दे के शंख देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और वो लेकर के घर आया। रात्रि में एक बिछावन पर पति पत्नी सोए, बात पची नहीं। पत्नी ने पूछा इतने दिन तपस्या करके आप आए हैं, कुछ लाए हैं कि नहीं, कैसे खाली गए खाली आए। कहा कि देवी ब्रह्मा जी ने खुश होकर हमको एक शंख दिया है। तो फिर उन्होंने कहा 3 बार वरदान मांगोगे तो जो भी मांगोगे, मोटर गाड़ी मोबाइल जगह जमीन मकान दुकान सब मिल जाएगा तुमको। तो बोलो क्या मांगना चाहते हो, क्योंकि हमको तो उतना अकल है नहीं, हमसे तुम ज्यादा होशियार हो।
कहा कि एक काम करिए, हम लोग गांव में जाते हैं तो कोई नकचपटी नकचपटा कहते हैं, तो इसलिए हम लोग सुंदर सुंदर पहले संग भगवान से अपनी सुंदर नाक मांग लें, बचेगा 2 वरदान, फिर घर द्वार जगह जमीन मकान दुकान गाड़ी घोड़ा सब मांग लेंगे। नारायण 1.25 हाथ जमीन लिप कर शंख भगवान की पूजा करके हाथ जोड़ के कहा, हे शंख भगवान, ब्रह्मा जी का वरदान यदि सत्य है तो हम दोनों प्राणी को सुंदर सुंदर नाक हो जाए। अब बिल्कुल सत्य, कहने की देरी नहीं, पूरे शरीर में सुंदर सुंदर छुरी के तरह नाक हो गए। अब नारायण नाक हो गए तो पूरे शरीर में नेटा ही नेटा बहने लगे। अब पत्नी ने कहा कि इन नाकों के साथ गांव में जाएंगे लोग क्या कहेंगे, जल्दी आप संग भगवान से कहिए कि हमको सुंदर नाक नहीं चाहिए। दूसरे वरदान में नाक से मैंने संग भगवान से कहा, हे संग भगवान, ब्रह्मा जी का वचन सत्य है तो हम लोगों को दोनों पति पत्नी को सुंदर नाक नहीं चाहिए। तो जानते हैं संग भगवान का चमत्कार, सुंदर नाक के साथ चेपटा चेपटी दोनों चले गए, खत्म, बिना नाके के रह गए। अब बिना नाक का आदमी कैसे होगा, जरा विचार कर सकते हैं। मक्खियां और रूप विभत्स हो गया। अब तो पत्नी ने कहा जल्दी कहिए, एक वरदान बच गया है, अब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, चेपटा और चेपटिए चाहिए। भगवान क्या कहते, स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में ये प्रसंग कहा करते थे, सकाम भक्ति, अंतिम में हाथ कुछ भी नहीं मिलता। इस प्रसंग से समझ में आया, प्रायः लोग सकाम भक्ति में लगे हुए हैं। इस कहानी से विचार कर लो, सकाम भक्ति में अंतिम में हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए निष्काम भक्ति सर्वोपरि भक्ति है। सकाम भक्ति दुखदायिनी, निष्काम भक्ति परम सुखदायिनी। इसलिए भक्ति किए जाओ, हमें कोई इच्छा नहीं प्रभु, बस यही इच्छा है, एक बार दर्शन दे दो। क्या दे दो? दर्शन दे दो। एक बार हमें न प्राप्त हो जाओ, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यह निष्काम भक्ति भक्त के लिए भगवान बहुत से प्रलोभन देते हैं, बहुत से चीजों का लोभ देते हैं। यदि भक्त किसी लोभ में नहीं फंसता है, अंतोगत्वा भगवान सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं इच्छा है, बस एक ही इच्छा है, मुझसे मुलाकात, बस प्रभु उससे मिल जाते हैं। जब प्रभु मिल गए तो बताओ जीवन में कोई कमी है? कोई कमी नहीं। आइए, भक्ति, भक्ति स्त्री शब्द है और स्त्री 2 तरह की होती है, एक तो भक्ति स्वरूपा स्त्री और दूसरी होती है माया स्वरूपा स्त्री। 2 स्त्री हैं। जो माया स्वरूपा स्त्री के पीछे पड़ते हैं, माया तो हाथ लगती नहीं, लेकिन कोई सुख भी नहीं, दुख हाथ जरूर लगता है। और भक्ति स्वरूपा स्त्री के पीछे जो भी पड़ते हैं, जब से कदम उठाते हैं, उनके जीवन में सुख ही सुख आने लगता है। आप गुरु महाराज के जीवन चरित्र को झांक कर देखिए। वो हाई स्कूल से निकले थे, किस स्त्री के पीछे निकले थे? माया रूपी स्त्री की भक्ति रूपी स्त्री के पीछे? बता दीजिए। ये भक्ति रूपी स्त्री के पीछे निकले थे और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, भूखे प्यासे रहना पड़ा था, शरीर को देह को गला देना पड़ा था। उनका चित्र आप देखेंगे
तो शरीर की हड्डियां बत्तियां आप गिन सकते हैं। ऐसे उन्होंने उस भक्ति स्वरूपा स्त्री कहो चाहे माँ कहो, उस माँ की प्राप्ति के लिए अपने देह को गला दिया था। और एक दिन उसको पाकर और वो धन धन कृत कृत पूरे संसार को भी सुख दिया। पहले तो दुख उठाया, लेकिन बाद में अपना सुख दूसरे को लुटाया, दिया कि इस रास्ता में चलो तुम्हें भी सुख मिलेगा। गुरु महाराज के समीप में निकटवर्ती विश्वानंद प्रोफेसर, जो पुराने लोग होंगे जानते होंगे, जो नए लोगों को क्या पता, तो विश्वानंद प्रोफेसर बड़े विद्वान आदमी थे, लेकिन ढीठ पुरुष थे, गुरु महाराज के सेवक थे, निकटवर्ती थे और कुछ से कुछ पूछते रहते थे जानकारी के लिए। कहा कि हुजूर भक्ति करने से क्या होता है? कहा कि विश्वानंद प्रोफेसर इतने दिन मेरा सत्संग सुना, मेरे साथ में रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ? कहा कि नहीं हुजूर, ज्ञान होता तो हम प्रश्न करते। कहा तो तब सुनो, जब मैं स्कूल से निकला मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक मिट्टी का पात्र, एक गमछा लेकर चला था। एक नहर पर मुझे बुखार आ गया, दलदल कांपने लगा, न कंबल है, न भोटिया है, न रजाई, कुछ नहीं। तो एक बगल के किसान ने मुझे देखा तो उठाकर अपने घर ले गया, रात भर कुछ कपड़ा उपड़ा दिया, किसी तरह से मेरा बुखार वहां छूटा। एक दिन मेरे पास पहनने के वस्त्र नहीं, ओढ़ने का कोई और सामान, कम्बल, रजाई नहीं, कोई जल पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र था, एक गमछा। और आज मेरे पास कमरे में कपड़ा ठुसा रहता है। मेरे नाम पर सैकड़ों आश्रम लोग बना बना करके कागज केवाला लेकर आते हैं। अब मैं उब गया हूं, मैं अपने नाम से नहीं, अब महासभा के नाम से लिखवाता हूं। बोलो मेरे जीवन में कौन चीज की कमी है? विश्वानंद प्रोफेसर ने कहा कि हुजूर मैं समझ गया। क्या समझा? कि भक्ति से सब कुछ की प्राप्ति होती है, मन इस लोक और परलोक सब सुख मिलता है। यही मैंने समझ लिया आपके कथन से। तो यही मेरी बात है भाई बहनों, यदि सब सुख चाहते हो तो भक्ति आज से आरंभ कर दो। और भक्ति क्या है? जप करना, ध्यान करना, ये भक्ति है। भक्ति क्या है? संतों के संग श्रद्धा भाव से उनका संग, उनकी सेवा करना ही भक्ति है। भक्ति क्या है? घर में बूढ़े माता पिता को दुख न पहुंचाना, आदर सम्मान करना, उनके दर्द को समझना, ये भक्ति है मेरे भाई बहनों। भक्ति केवल आप गुरु की करते हैं, ईश्वर की करते हैं, और माँ बाप आपका दुखी है, कर्रा रहा है, तो वो भक्ति से प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, गुरु प्रसन्न नहीं होगा। याद रखना, गुरु किस रूप में है? सभी रूप में गुरु है। माँ के रूप में, पिता के रूप में, वृद्ध के रूप में, दरिद्र के रूप में गुरु है, अमीर के रूप में तो है ही, असहाय के रूप में भी गुरु है। यदि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं, माने आप भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होता है, और वो भगवान अपने लोक धाम को छोड़कर आपके पीछे पीछे घूमते हैं, भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं, और भक्त के पीछे घूमने में बड़ा उनको सुख मिलता है। औरों के पीछे घूमने से सुख नहीं मिलता है मेरे भाई बहनों। और भक्ति क्या है? माँ है। जैसे बच्चा को कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है
तो बिना बोले माँ बाप उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, लालन पालन पोषण करते हैं, हर तरह से देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। वैसे कोई भक्त ईश्वर की या गुरु की भक्ति शुद्ध रूप से करते हैं तो ईश्वर हर तरह से उनकी निगरानी योगक्षेम वहन करते हैं। विश्वास है आपको? नहीं है विश्वास? करके देखो, विश्वास हो जाएगा। लेकिन करते नहीं हो। सत्संग जितना देर सुनते हो, सिर हिलाते हो कि बाबा लोग बड़ा अच्छा कहते हैं, और घर जाते ही ये तो बाबाओं का काम है कहने का, कह दिया। अब हम लोगों का जो काम है वो तो तुम माँ फेरी उल्टा सीधा होते रहना चाहिए, उसमें कोई कमी कसर। तो फिर भक्ति का आनंद आपको थोड़े मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, जीवन ऐसे ही खोखले में पार हो जाएगा, याद रखिए। इसीलिए भक्ति, भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है। कृदंत में स्त्रियाम 3 प्रत्यय होता है, स्त्रियाम सूत्र है। और कृदंत में ही युवर्णा को लुट प्रत्यय होता है। लुट से अन होता है, अन से भक्ति से भज से भजन बनता है। स्त्रियाम 3 से भक्ति बनता है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, और उसका अर्थ होता है